Wow, guys, fantastic. Welcome to this amazing day. One more day of rocking. अरे क्या बात है ज्योति, आज तो एकदम चमक रही है यार। आई मीन मैं सोच रहा हूँ कि फॉरएवर का मेकअप भी जबरदस्त है। मतलब मैं सोच रहा हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स गाइस। मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। सॉरी मेरा हिंदी गड़बड़ है तो माफ कर लेना। लेकिन ये वो आज का जो मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हर टाइम हम लोग स्किन केयर के बारे में बात करते हैं। टुडे ज्योति हु इज वन ऑफ आवर टॉप ट्रेनर्स इज जो बात करने वाली है वो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आपका जो सवाल भी बाद में आने वाला है ना, वो पर्सनल केयर के बारे में सवाल पूछे। मेरा और एक रिक्वेस्ट है कि आपके कैमरा, अगर आपके कैमरा चालू है तो प्लीज बंद करो। मैं कैमरा क्यों बंद कर रहा हूं, मैं उसका भी रीजन बताता हूं, क्योंकि कोई कोई पूछता है हमारा कैमरा क्यों बंद कर रहे हैं। बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप प्रॉपर्ली ड्रेस नहीं है, चड्डी बिड्डी बनियान में आके बैठते हैं मीटिंग के सामने, और हमारे यहाँ लेडीज भी है, तो आपका जो नजारा है वो जरा बहुत चमत्कार होता है। तो उसके लिए आपका जो वीडियोस है बंद करो। भले आपको चड्डी में बैठना है चलेगा, लेकिन वीडियो बंद करके बैठो, क्योंकि दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। और ये बिजनेस सेमिनार है, भले यू वर्क फ्रॉम होम, यू कैन सिट कंफर्टेबली, नो प्रॉब्लम। अगर आप बंद नहीं करें तो हमको करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, उसके लिए भी हम तैयार है। हाँ, क्योंकि मैं हर टाइम सोचता हूँ 15 तारीख, और 15 तारीख को सोच के मेरे को करना। अच्छा, थैंक यू गाइज फॉर क्लोजिंग योर वीडियोस। अच्छा, आज की जो टॉपिक है वो जबरदस्त है, और वी आर गोइंग टू हैव अ अमेजिंग पर्सन हु इज गोइंग टू बी स्पीकिंग। Rajiv, I request if you can close the videos, whichever videos are on, if you can close them so that we can get things active. अच्छा, और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि आज का जो सेमिनार होने वाला है वो आज जबरदस्त है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जो हमारा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इतना फैंटास्टिक जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है वो माइंड ब्लोइंग है। कोई दूसरी कंपनी हमारे बाजू में आ ही नहीं सकती है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि जिसने भी आपको ये सेमिनार में बुलाया, जिसने भी आपको ये सेमिनार में बुलाया, प्लीज गेट इन टच विद हिम। उनके साथ जो भी आप ये सेमिनार को बुलाया, गो एंड दे आर योर स्पॉन्सर्स, दे आर योर सर्विस सेंटर। वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको नॉलेज देंगे। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को आज कुछ बात ही नहीं करना है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर है ज्योति जी, जो फैंटास्टिक नॉलेज है प्रोडक्ट्स के बारे में, और वन ऑफ आवर टॉप ट्रेनर्स इन फॉरएवर। इनफैक्ट मेरे को भी कोई जब जरूरत पड़ता है ना, तो मैं उनको फोन करके मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ प्रोडक्ट के बारे में। तो ज्योति, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, यू आर लुकिंग ग्रेट, अमेजिंग बैकग्राउंड, एंड आई थिंक द स्क्रीन इज ऑल योर्स। स्क्रीन इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है? या परफेक्ट एकदम। मैं ये भी नोटिस किया, जस्ट मीटिंग के पहले आप शायद चाय और कॉफी पी रहे थे। So then next time we can have coffee with, जैसा कॉफी विद करण होता है, वी कैन हैव कॉफी विद ज्योति। One for you, one for me. I had to. ठीक है, so thanks a lot, and Jyoti, the screen is all yours. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Good evening, everyone. आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज का जो प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो आप मेरे साथ में उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, बिकॉज कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, और मेरा लैपटॉप भी थोड़ा सा, लैपटॉप का कैमरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। मैंने दो डिवाइस से लॉगिन किया हुआ है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आए तो आप लोग जो है बेयर कर लेना मेरे को। लेकिन आपका जो मकसद है और मेरा जो मकसद है, वो मकसद कंप्लीट होना चाहिए। ये आज के प्रेजेंटेशन का ये मेरा मकसद है कि जो सोच कर, या जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, कुछ ना कुछ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी होगी, मेरे बारे में बताया होगा, कंपनी के बारे में बताया होगा, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी भी अच्छी बातें कर लें प्रोडक्ट के बारे में, कितने भी बेनिफिट्स की बातें कर लें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपका बिलीफ नहीं बढ़ता है, जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। तो हमेशा जो मेरा एक स्लोगन है, मैं हमेशा बोलती हूँ, हालांकि ये मेरा नहीं है, वो एक LIC की कंपनी का है, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो कोई भी चीज जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके ऊपर वो विश्वास आएगा ही नहीं। तो आज जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, उसमें
कुछ अलग प्रोडक्ट नहीं होंगे, ऐसे ही प्रोडक्ट मैं शेयर करने जा रहे हूँ जिसके बारे में आपने इससे पहले बहुत सारा सुना भी होगा या घर में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है वो मेरे लिए सबसे पसंदीदा जो है सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसका नाम है पर्सनल केयर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इतने मतलब 43 ईयर्स से चल रही है, और 43 ईयर्स का जो पीरियड होता है वो छोटा मोटा पीरियड नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। एंड 43 ईयर्स में कंपनी टिके रहना, क्योंकि हम कोई स्कीम या स्कैम नहीं दे रहे हैं, हम ऐसा बिजनेस आपको दे रहे हैं जिसके प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास, और प्रोडक्ट के ऊपर ही पूरा बिजनेस टिका हुआ है। हमारा जो फाउंडेशन है वो है प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे तो आप कोई भी व्यक्ति को कितना भी आप कन्विंस कर लो, एक बार वो कन्विंस करके एनी हाउ आपको दे भी देगा या सेल कर देगा, लेकिन दोबारा आप तभी लेंगे जब आपको वो प्रोडक्ट जो है पसंद आएगा, राइट। और आज हम ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑलरेडी आप सभी के घर में वो है, जस्ट आपको अपने ब्रांड को चेंज करने की जरूरत है। जो भी मैं प्रोडक्ट आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, आप माइंड में सोच लीजिएगा कि आपके घर में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो दूसरा ब्रांड आप कोई ना कोई यूज कर रहे, चेंज करके देखिए। लेकिन चेंज करने से पहले जो प्रोडक्ट आपको चेंज करना है वो है क्या, वो क्यों बदले हम, क्योंकि सबका एक एक कोई ना कोई फेवरेट ब्रांड रहता है जो कोई चेंज नहीं करना चाहता है। लेकिन हम सब लोगों ने जैसे जैसे साइंस जो ग्रो किया है, हम लोग को अवेयरनेस आते गई है, वैसे वैसे हम लोगों ने अपने ब्रांड को चेंज करते गए या टेक्नोलॉजी में चेंज आते गया है। लेकिन जिस एग्जांपल अगर मैं दूं कि हम लोग अभी मैं ले रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ब्यूटी के बारे में बात करूंगी। फेशियल की बात करें तो फेशियल ऐसी चीज है जो बहुत कम जेंट्स कराते थे, लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो फेशियल हर एक जेंट्स भी कराता है कि नहीं कराता है। ब्यूटी पार्लर ही नहीं, जेंट्स के स्पा, जेंट्स सैलून, बहुत सारी चीजें ऐसे खुल गए जो हर एक व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है। अभी जैसे फेशियल में भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग स्टीम देते थे, लेकिन जैसे अवेयरनेस आई कि स्टीम लेने से हमारे स्किन के पोर्स जो है वाइड होते चले जाते हैं, एंड वो छोटे नहीं होते, उसके नुकसान होते हैं ज्यादा अगर स्टीम लिया जाए। अगर कुछ ज्यादा हो गया स्किन जलने के भी चांसेस रहते हैं। इसीलिए पोर्स को ओपन करने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी आई, जिसकी वजह से हमारे पोर्स ओपन होने लगे नेचुरली, मतलब वो क्रीम लगाने के बाद। तो अब देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करते जाती है, हमारे अंदर अवेयरनेस आते जाती है, वैसे वैसे हम लोग उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जब तक आपको पता नहीं था कि लाइट है, जब तक दुनिया में हमारे बिजली आई नहीं थी, तब तक ये किसी को नहीं पता था बिजली क्या होती है। लेकिन जैसे ही आई, जैसे पता चला नहीं इसके इतने सारे उपयोग, राइट। तो आज हम ऐसे ही कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी आपके घर में है, जस्ट चेंज करने की जरूरत है उस ब्रांड। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास में बहुत सारा रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है। जैसे स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन है, एलोवेरा के ड्रिंक्स हैं, पर्सनल केयर है, वेट, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा है, बहुत वाइड रेंज है। लेकिन इस सारे रेंज के बारे में आज अगर मैं बात करने बैठूंगी तो पूरी रात निकल जाएगी। तो आज हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वो है पर्सनल केयर। तो क्या है वो, हम स्क्रीन जो है आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अगर किसी के कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप जो है लास्ट में, अगर समय बचा तो आप जरूर पूछिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सर आप मुझे बता दीजिएगा बीच में रोक के। तो पर्सनल केयर में आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो फॉरएवर लिविंग, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, शायद इससे पहले उनको प्रोडक्ट के बारे में पता ना हो या कंपनी के बारे में ना पता हो, तो थोड़ा सा मैं उनको कंपनी का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके अलावा मैं कुछ बातें करूंगी कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि एक्सटर्नल जो यूज होता है प्रोडक्ट का, वो उसका इफेक्ट जो है तब ज्यादा बढ़ जाता है जब जो है आप इंटरनली हेल्दी रहते हैं।
जो बोलते हैं जैसे आप दिखते हैं, आपके त्वचा से आपकी सेहत का राज पता चलता है कि आपकी त्वचा का राज क्या है या आपकी सेहत का राज क्या है। वो राज पता चलता है आपके इंटरनल हेल्थ से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, चाहे त्वचा संबंधी या हेयर या जो भी पर्सनल केयर संबंधी, तो उसमें जरूरी है कि आप जो है इंटरनली अपने बॉडी को थोड़ा सा केयर करें। राइट न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छा खाने की तरफ ध्यान दीजिए, अच्छा डाइट प्लान कर लीजिए, ताकि आप अंदर से अच्छे रहें। अंदर से अगर स्वस्थ रहेंगे तो बाहर से सुंदर दिखेंगे। राइट। पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में स्किप कर दूं जो इस समय अवेलेबल नहीं है, तो उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये स्लाइड जो है मैं जल्दी नई स्लाइड बना नहीं पाई हूँ या बनवा नहीं पाई हूँ। तो जो कुछ ही प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर कुछ प्रोडक्ट में से आपने एक भी प्रोडक्ट यूज किया तो मैं 100% ये बिलीफ है मेरा 10 ईयर्स का, 10 सालों से मैं यही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मुझे फ्री में मिलता है, मुझे भी बाय ही करना पड़ता है, मुझे भी पैसे ही लगाने पड़ते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट मैं यूज कर सकती हूँ और मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट रहा है, ये सारा रेंज फेवरेट रहा, तो मुझे लगता है कि आप सब जब ये एक प्रोडक्ट भी यूज करेंगे तो उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे 100% आप उसके फैन हो जाएंगे। आप अपने ब्रांड को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम पर्सनल केयर के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह उठते ही आप क्या करते हैं, कौन सा पहला प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? वो है टूथपेस्ट, टूथ जेल या दांत साफ करने का कोई भी मंजन बोल सकते हैं। तो आप मार्केट में देखेंगे तो कितने वेराइटीज ऑफ नंबर ऑफ आपको टूथपेस्ट मिल जाएंगे। कोई अब नाम यहाँ नहीं लूंगी मैं, कि बहुत सारे ब्रांड है, किसी ना किसी का फेवरेट रहा हुआ या किसी लोगों ने चेंज किया हुआ। जैसे मैं मेरा अगर एग्जांपल लूँ, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ गाँव में, तो गाँव में नीम और बबूल के दातून का उपयोग किया जाता था जब एकदम छोटी थी। आई थिंक वो टाइम पे टूथपेस्ट वगैरह आ गए थे। और उस समय जो है लाल दंत मंजन, अगर किसी को याद होगा तो लाल दंत मंजन आता था, खुरदरा होता था, वो एक पाउडर फॉर्म में आता था। और कोलगेट भी पाउडर फॉर्म में आता था, पेस्ट फॉर्म में बाद में आया। वो क्यों पाउडर से पेस्ट क्यों चेंज हो गया, उसकी अवेयरनेस तब आई कि जो पाउडर होता है वो खुरदरा होता है, और खुरदरा होने की वजह से क्या होता है, जब आप दांत पे घिसते हो तो दांतों के ऊपर एक परत होती है, वो परत जिसको हम एनामल बोलते हैं, धीरे धीरे करके जब घिस जाती है तो आपके दांतों में सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आता है, दांत घिसना चालू हो जाते हैं। जल्दी से दांत आपके, देखो बहुत सारे लोगों के आज के डेट में दांत बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं क्योंकि पूरी तरह से घिस चुके होते हैं। बोन्स जो है, मतलब दांत क्या है, वो बोन्स ही है ना, वो कमजोर होते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाना। अदर थिंग इज कि जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी होता है। तो धीरे धीरे वो पेस्ट में कन्वर्ट हुआ। पेस्ट में कन्वर्ट होते होते जब पता चला कि इसमें जो चॉक पाउडर होता है, बॉन्ड पाउडर होता है, वो भी दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान करता है क्योंकि वो पाउडर ही होता है, पेस्ट में ही होता है। लेकिन अगर आप कभी उसको हाथ में लेके, अभी यहाँ पे हम डेमो नहीं कराते, जब भी लाइव ट्रेनिंग हमारी चलती है हम डेमो करवाते थे, पेस्ट लीजिए और आप उसको ऐसे घोलेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें खुरदरापन होता है, कम होता है लेकिन होता है। और उसके अंदर सबसे हानिकारक जो इंग्रेडिएंट होते हैं, एक इंग्रेडिएंट का अगर नाम ले तो दैट इज कॉल्ड फ्लोराइड। फ्लोराइड जो होता है वो उसमें क्लियर लिखा रहता है हर एक पेस्ट में, कभी हम लोग पढ़ते नहीं है, ऐसी प्राइस देखते हैं और बाय कर लेते हैं। उसमें क्लियर लिखा रहता है कि अगर 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो बड़े के सुपरविजन में उसको ब्रश करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे खा जाते हैं। और डू नॉट कंज्यूम उसमें लिखा रहता है। कंज्यूम करना अलाउ क्यों नहीं होता है कि उसका रीजन होता है उसके अंदर कुछ हानिकारक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें से एक है फ्लोराइड। फ्लोराइड क्योंकि पेस्ट आप दिन में 2 बार करते हो, एक बार भी करते हो या बच्चे खा भी जाते हैं, तो कुछ ना कुछ पेस्ट का भाग हमारे दांतों के बीच में चिपक जाता है। और जब खाना खाते हो, ये चीजें करते हो, तो धीरे 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 करके आपके शरीर में जाता है। और स्पेशली देखा जाए तो बच्चों में तो जो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ जाता है, स्टमक एकिंग प्रॉब्लम आ जाता है, या थोड़ी एज में होने के बाद में मेमोरी लॉसेस के प्रॉब्लम आते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण फ्लोराइड भी है। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए फ्लोराइड के नुकसान कितने होते हैं। कहीं हद तक वो दांतों के लिए तो ठीक होता है, लेकिन
अगर अंदर चला जाए तो फायदे की जगह पे नुकसान करना चालू, और कुछ ना कुछ मात्रा में हमारे पेट में वो जाता ही जाता है। फ्रेंड्स, आपके पास मैं ऐसा पेस्ट लेकर आई हूँ, या टूजल इसको बोलते हैं, जेल फॉर्म में आता है, फॉरएवर ब्राइट टूजल, जिसको रीडर डाइजेस्ट की तरफ से 1999 में वर्ल्ड का बेस्ट टूजल का अवार्ड मिला। वर्ल्ड का बेस्ट टूजल, आप समझ सकते हैं ऐसा क्या है इसके अंदर। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर पहली बात तो क्लियर लिखा है नो फ्लोराइड्स। ज्योति ज्योति सॉरी 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 ज्योति, जो स्लाइड्स है ना बहुत बहुत क्लियर नहीं है, एकदम रफ आ रहे हैं। हाँ अभी अभी क्लियर है। हाँ वो सब कुछ ना नेटवर्क का तो इशू आ रहा है, हाँ बिकॉज अभी एकदम खराब ब्लर हो हो गया। रहा है। आई नो मुझे भी देख रहा, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, राइट। अभी अभी अच्छा है। So network issue है, can't do हाँ, anything about it. बट मेरे बातों में जाइए, पढ़ने में ज्यादा जाइए नहीं, बातों को ज्यादा सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने बताया था थोड़ा नेटवर्क इशू आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात करी थी इस टूजल की, तो इसकी जो खुरदरापन इसमें बिल्कुल नहीं है। ज्योति ये एक मिनट, बहुत ही ज्योति ज्योति 1 मिनट। राजीव, can you play the PowerPoint in your laptop and Jyoti will talk? Let me check. Which PowerPoint is this? I may not have. पर्सनल केयर, पर्सनल Personal केयर। care. Personal care, I may not have. Have I sent you, or can you send? 1 minute, I'll just check if I have. I think that'll be a good idea. So what will happen is you can play and she can talk. Sorry guys, sorry all distributors, is a technical challenge, but जब तक challenge नहीं आएगा, how can you face it? तो मैं बात कर रही हूँ, तब तक अगर सर जो है शेयर कर सकते हैं शेयर करें। हाँ I'll just check. Carry on. Yes. हाँ हाँ, मैं बात करूँ, आप अगर शेयर कर सके तो आप शेयर कर दीजिएगा, मैं मेरा स्टॉप कर दूंगी, आप बता दीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि इतने सालों से मुझे खुद बचपन से सीवियर प्रॉब्लम था, इसका जो बोलते हैं ना कि दांत में पस आना, खून आना, पायरिया का प्रॉब्लम था, और ऑलरेडी मेरे 3 दांत जो खाने वाले दांत है पीछे के निकल चुके थे। हो गया। मैंने बहुत इलाज करवाया, इवन कि पहले क्या होता, डॉक्टर के पास आप जाओगे तो सीधे दांत निकाल देते हैं, और दांत निकालना मतलब वापस से तो वो आते नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत इलाज करवाया, बहुत सारे टूथपेस्ट मैंने चेंज किए, लेकिन मेरे दांतों का प्रॉब्लम कभी गया नहीं। लेकिन जब मैंने कंपनी में आई, तो जैसे आपके सामने मैं बात करूं वैसे ही कोई स्पीकर बात कर रहा था, मैंने सोचा लेट्स ट्राई, और मैंने अपने ब्रांड को चेंज किया, यूज करके देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितने भी मेरे लोग हैं फैमिली में, सबका फेवरेट ब्रांड है ये। अब कोई बोलेगा महंगा आता है, ऐसा है वैसा है, बिलीव नहीं करोगे। आप जिस डॉक्टर के पास चले जाइए, मेरे डाउन लाइन है, जिन्होंने एक दांत के पीछे 30,000 रुपीज खर्चा किया है। 30,000, उसको रूट कनाल करवाना, उसको कैपिंग करवाना, पता नहीं कितने सारे प्रोसेस होते हैं सिर्फ एक दांत में। मैं यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे हॉस्पिटल की बात को बहुत मतलब, अगर गवर्नमेंट में भी जाएंगे तो कम से कम 5,000 रुपया खर्चा होता है एक दांत का रिपेयर करने में। और आप जब उसके डीप में जाएंगे फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा जब एक तरफ के दांत निकलते हैं ना, तो दूसरी तरफ का बर्डन बढ़ जाता है, दूसरी दांत को ज्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है। तो आप देखो, जो दांत 10 साल चलने वाला था वो 5 साल में ही खत्म हो, क्योंकि उसका यूज ज्यादा होने लगा है। लेकिन मैं पिछले 10 साल से यूज कर रही हूँ, तब से लेके आज तक मुझे कभी भी दांतों का प्रॉब्लम या गम्स का प्रॉब्लम या ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम नहीं आया। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं अगर सफर पे जा रहे हैं और ब्रश भी नहीं है हाथ में, सब जस्ट टूथपेस्ट आप लगा लेते हैं, उससे पूरा फ्रेश हो जाता है आपका माउथ। दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, आप लगा के देखिए, मिरेकल मिरेकल जैसा काम करता है प्रोडक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर इसको कंज्यूम भी कर लेते हैं, गले में चला जाता है तो नुकसान बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि फ्लोराइड फ्री है। यहाँ तक कि कभी कभी सर्दी जुकाम बुखार भी हो जाता है तो मैं उसको खा लेती हूँ, तो बहुत ज्यादा एक सूदिंग रिलीफ, बहुत रिलीफ मिलता है हमारे थ्रोट। और ऐसे कि अभी जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है, तो इसके अंदर बी प्रोपोलिस है। बी प्रोपोलिस नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। तो माउथ में जो भी बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं, वायरस बैक्टीरिया जो भी होते हैं,
उनको भी किल करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है और बी प्रोपोलिस है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्लोराइड फ्री है, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर बच्चे खा भी लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। सो एक बार अगर आप ब्रांड चेंज करते तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि आपके 32 के 32 दांत ही नहीं, आपके गम्स भी स्ट्रांग रहेंगे। यहाँ तक कि जो पुड़िया पुकार पान वगैरह खाते दांत एकदम खराब हो जाते हैं, आप एक महीना, एक टूथपेस्ट खत्म होते होते आप देखेंगे कि आपके दांतों में एक अलग सा चेंज आएगा, एक ब्राइटनेस आ जाएगी, आपके दांतों में एक चमक आ जाएगी, और आपके गम्स भी हेल्दी होंगे। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है सर। चेंज कर रहे हैं आप? पावर पॉइंट आप प्ले कर रहे हैं क्या? हेलो? हाँ मैं प्ले कर रहा हूँ। हाँ कर रहे हैं ना? ओके, व्हाट ज्योति जस्ट से नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट बोलेंगे ना तब देन राजीव विल गो टू द Okay. नेक्स्ट स्लाइड। Okay. चलो, थैंक यू गाइस। सो सर आई एम डूइंग वन थिंग, मैं एक मेरा लैपटॉप से लॉग आउट हो जाती हूँ, बेटर रहेगा। लॉग आउट हो जाऊं क्या मैं? 1 सेकेंड। या चलेगा, आप लॉग आउट कर दो। 1 सेकेंड बस, लेट मी हाँ, अभी परफेक्ट है, अभी स्क्रीन इज वेरी क्लियर, वेरी नाइस। सो गाइस, सॉरी, हम लोग को जरा माफ कर लेना, ये टेक्निकल प्रॉब्लम होते रहता है, लेकिन जब टेक्निकल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी बात है। सो व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, नॉट फॉर प्रॉब्लम। सो गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी। एंड ज्योति ऑल योर्स। आपका माइक बंद है, माइक। You need to make her co-host so that she can unmute herself. Yes, done. ओके हाँ ना हो गया। Thank you guys, thank you. हाँ नेक्स्ट सर। सो दूसरे प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो है अगेन बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है, बहुत ही टाइनी है, लेकिन जो जितना छोटा है उतना ही उसके गुण बहुत बड़े बड़े हैं। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि हर व्यक्ति इसको अपनी जेब में रखना चाहता है, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये एलो लिप्स है। एलो लिप्स मतलब ये लिप्स को अच्छा सूद करता है। अब लोग बोलते हैं कि अरे यार लिप्स पे कौन लगाता है, बहुत सारे जेंट्स इसको लिपस्टिक बोलते हैं, लेकिन ये लिपस्टिक नहीं है। अगर जिसके पास अपने खुद के लिप्स है ना, होंठ है, तो वो उसको, उस व्यक्ति को जरूर ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपके होठों को ये बहुत ही सॉफ्ट रखता है, नरम मुलायम बनाता है। साथ साथ में जिनके होठ जो है सिगरेट कोई पीता है बहुत, या धूप में ज्यादा रहता है, तो लिप्स जो है काले पड़ जाते हैं, या लेडीज है लिपस्टिक लगाती हैं तो होठ काले पड़ जाते हैं, तो आपके लिप्स के कलर को लाइटन करने का भी काम करता है। साथ साथ में मॉइस्चराइज भी करता है, होठ नरम मुलायम रहते हैं, बिकॉज इसके अंदर जोजोबा है, बी वैक्स है, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लिप्स के लिए ही नहीं, छोटे मोटे कट हो गए हैं, या बर्न हो गया, या इंसेक्ट बाइट हो गया, या छोटे मोटे खरोच वगैरह हो गए, तो एक तरह से एंटीसेप्टिक का जो बोलते हैं कि फर्स्ट एड किट जैसा काम करता है। अगर आपके पॉकेट में पड़ा हुआ, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, तो मैं जा रही थी और रास्ते में एक लेडी थी, उसके पैर से ऑटो चला गया, पैर के ऊपर से। अब सोचिए एक पहिया गया तो क्या हालत हुई, लेकिन वो हेल्दी थी तो उसको ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था लगाने के लिए, जस्ट मैंने एलो लिप्स निकाला और उसके अंदर का निकाल के उसके पैर पे बोला लगाने के लिए, और दूसरे दिन आप देखोगे तो उसको वो जो पेन था, पेन जा चुका था, स्वेलिंग कम हो चुकी थी, जिस एक एलो लिप्स से। जैसे कि मच्छर काट लिया, अगर गांव वगैरह में जाए तो कोई कोई मच्छर बड़े जिद्दी होते हैं ना, एकदम बड़ा स्वेलिंग हो जाता है, काट लेते हैं, तो अक्सर हमारे बैंड्रा में भी हुआ करता था कि कोई कोई मच्छर काटते 2 दिन तक खुजलाते रहता था। लेकिन एलो लिप्स अगर तुरंत लगाया तो आप देखोगे वहां पे खुजली धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो जेंट्स है या लेडी है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। यहाँ तक कि लोग जो है, ये मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगी, लेकिन लोगों की टेस्टिमनी है कि अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स का प्रॉब्लम है तो वो पाइल्स में भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये स्किन को सॉफ्ट करता है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट अगेन, ये प्रोडक्ट है नहीं तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो अगेन ये ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि भी पिछले 2 सालों में सब लोग कि हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो, हाथों को धोना चाहिए, मुंह को धोना चाहिए, है ना, पूरा क्लीन होना चाहिए। तो सब लोग बोलते हैं कि हैंड वॉश करने वाली जो चीजें होती हैं वो हम लोग मिट्टी से भी धो लेते हैं, कोई भी मतलब इतना ध्यान नहीं देते हाथों को कि हाथ ही तो है। बट आप देखिए किसी किसी के जब हाथ आप मिलाते हो किसी से तो उसके हाथ बड़े रफ से लगते हैं और किसी किसी के हाथ बड़े सॉफ्ट लगते हैं, है ना। तो हाथों में भी हमारी स्किन है और उसको भी सॉफ्ट होने की जरूरत है, उसको भी मॉइस्चराइज की जरूरत है, उसको भी ज्यादा क्लीन होने की जरूरत है, एक्चुअली ज्यादा केयर की जरूरत है, क्योंकि हाथ हमारे कहीं भी कभी पसीना पूछ ले, कभी यहाँ वहां पता नहीं कहाँ कहाँ टच होते रहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जस्ट 1 ड्रॉप लीजिए बिकॉज ऑफ एलो। तो एलो के अंदर पावर होती है वायरस बैक्टीरिया को मारने की, किल करने की। दूसरी चीज है इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया है कि आपके हाथों को ड्राई नहीं करता है, नरम मुलायम बना के रखता है और इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी है कि मतलब नेचुरल खुशबू इसकी, आपको लेमन जैसा आपको फील आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हैंड वॉश नहीं, आप कुछ भी वॉश कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप बेबी को भी आप उससे नहला सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो पहले आप जैसे नेक वगैरह है जहाँ की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है वहां पे लगा के देखिए। कोई भी प्रोडक्ट नेचुरल है लेकिन नेचुरल चीजों का भी लोगों को नुकसान हो, कभी कभी उनको सूट नहीं करता है। तो ये प्रोडक्ट जो है आप बच्चों को भी आप नहला सकते हैं, आप खुद भी नहा सकते हैं, आप अपना चेहरा वॉश कर सकते हैं, फेस वॉश की तरह इसको यूज कर सकते हैं, आप इससे स्नान कर सकते हैं। बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब से ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ मैं इससे ही स्नान करती हूँ। एक ऐसा पंप मारा और पूरी बॉडी के लिए सफिशिएंट हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। और कहीं की स्किन अगर थोड़ी सी रफ है तो आप वहां पे थोड़ा सा लगाइए, लगाने के बाद में वॉश करिए, देखेंगे आपकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। साथ साथ में धीरे धीरे स्किन का कलर भी लाइट होना, मतलब नेचुरल कलर की तरफ आना। देखोगे आप किसी किसी को काला पड़ जाता है, कहीं लगातार सनबर्न वगैरह हो जाता है, तो मैं रेकमेंड करूंगी जहां भी आपको लगता है थोड़ा सा ही, बहुत कम की जरूरत होती है, अगर ऐसा फेस वॉश इसको यूज करेंगे तो कम से कम 1 साल चलता है एक बंदे के लिए। और इसके यूजेस जैसे मैंने आपको बताया, कोई बाहर के फेस वॉश से आप नहा नहीं सकते हो, लेकिन ये पैराबेन फ्री है और ये एलोवेरा और बहुत सारे ऐसे फ्रूट एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया है जो आपके त्वचा को मुलायम, नरम और क्लीन रखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एलोवेरा की खास बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी एलोवेरा बनाने वाली, वर्ल्ड की, और पिछले 43 सालों में नंबर 1 पे बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो क्या होगी। तो एलोवेरा का मेन जो काम होता है, जैसे ही आप त्वचा पे लगाते हैं ना या कहीं भी, वो तुरंत आपके स्किन के लास्ट लेयर में पेनिट्रेट कर जाता है और वहां भी जो भी गंदगी या मेकअप या डस्ट या जो भी है वो उसको निकाल के बाहर फेंकता है, कोई भी चीज को अंदर रखता नहीं है। इसीलिए एलोवेरा को हम एक नेचुरल डिटॉक्स भी बोलते हैं। ये डिटॉक्स करने का भी काम करता है हमारी बॉडी को, हमारे स्किन को, जहां भी आप लगाएंगे तो इसके अंदर वो गुण होता है कि वो कोई भी चीज को बाहर फेंक देता है जो हमारी बॉडी को, हमारे त्वचा को नहीं चाहिए। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनका जैसे मैंने बताया बहुत सेंसिटिव स्किन है या रैशेस वगैरह बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उनके लिए हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे पिंपल्स वगैरह जिनको ज्यादा। अरे सर आगे बढ़ाइए, मैं तो भूल गई, मैं खुद ही बढ़ाती हूँ। नेक्स्ट वो है एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप। ये जैसे कि एवोकाडो आपको पता ही होगा कि एक फ्रूट होता है, बहुत बड़ा फ्रूट होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है, लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एवोकाडो के अंदर बहुत भरपूर न्यूट्रिएंट्स होता है। तो इसके अंदर एलोवेरा के साथ साथ एवोकाडो के वो सारे गुण, मतलब आपकी त्वचा को भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, साथ साथ में आपकी त्वचा क्लीन भी होगी। जिनकी स्किन जो है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या प्रॉब्लमेटिक स्किन है या पिंपल्स आते हैं या रैशेस हो जाते हैं, उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि इस सोप का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज है न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी उतना ही ज्यादा सेफ है। बहुत बड़ा इसका कंप्लीट बार आता है, अगर आप पूरा कैरी नहीं कर सकते हैं तो उसको कट भी कर सकते हैं। अगर कहीं आपको जाना है, बहुत बड़ा बार आपको कैरी करने में प्रॉब्लम आती है, उसको आधा आधा कट कर लीजिए फेस वॉश करने के लिए, नहाने के लिए भी। या फिर पूरा अगर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं
तो पूरा का पूरा बार इस्तेमाल कर सकते हो और आराम से 1 महीना चलता है, आराम से। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको स्किन में फर्क दिखेगा कि पहले जो मैं इस्तेमाल कर रहा था या कर रही थी और अभी में कुछ हमारी त्वचा में, क्योंकि ज्यादातर सोप क्या करते हैं, आप साबुन से जब नहाते हो तो क्या होता है, त्वचा खींची खींची सी लगती है, ड्राइनेस आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? लेकिन ये ड्राइनेस को हटा के मॉइस्चराइज करता है। तो त्वचा को मॉइस्चराइजर की जरूरत हर एक सीजन में होती है, तो आपको अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं। जब इससे फेस वॉश करेंगे तो आपको क्लीन करने के साथ साथ में आपके त्वचा को मॉइस्चराइज भी कर देता है। और अगर ज्यादा ड्राई स्किन है तो इसके साथ साथ आप हमारा मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा ड्राई स्किन अगर नहीं है तो दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट, अभी मैं आज ही ऐड देख रही थी, बहुत सारे हेयर रिलेटेड, बहुत सारे फेसबुक में लोग बोलते हैं मेरे बाल पूरा चले जा रहे हैं। बाल झड़ने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हमेशा सोच के देखो। लोगों को क्या लगता है कि यार शैम्पू सिर्फ चेंज करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके बॉडी में है या आपकी त्वचा में है तो उसके जड़ में जाना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं का पानी बहुत ज्यादा खराब होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से भी हेयर फॉल होता है, या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी होता है, या फिर उन सब चीजों को तो आप अवॉइड ज्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसी सिटी में रहना, उसी एनवायरनमेंट में रहना, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन अपने बालों को दे सकते हैं। लाइक कि एक बेहतर शैम्पू का आप बोलते हैं कि सिलेक्शन कर सकते हैं, एक अच्छा शैम्पू जो कि पैराबेन्स एंड SLS फ्री। अब SLS क्या होता है? सोडियम लॉरेल सल्फेट एक ऐसा केमिकल होता है जो बालों में शाइन लाता है, लेकिन सेम टाइम पे आपके बालों में शाइन तो आ जाएगी, आपको लगेगा यार बाल चमक गए, मुलायम हो गए, लेकिन उसका लगातार इस्तेमाल आपके स्कैल्प को डैमेज करता है, आपके हेयर फॉल, आपको डैंड्रफ, बहुत सारी समस्याओं का कारण जो है ये केमिकल बनते हैं। इसीलिए जब लोगों को पता चला कि नहीं पैराबेन्स और SLS जो है जो नुकसान करता है, तो लोग उसकी डिमांड करना चालू कर दे, SLS फ्री शैम्पू चाहिए। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास में एलो जोजोबा, मतलब इसके नाम में भी एलोवेरा भी है, इसमें जोजोबा ऑयल है और इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट से इसको तैयार किया गया है, जैसे मैंने बोला पैराबेन्स एंड SLS फ्री है। तो आपके स्कैल्प को ड्राई ना करके, क्योंकि ज्यादातर जब आप शैम्पू इस्तेमाल करते हो आपकी स्कैल्प तो आपके हेयर थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो इसके अंदर जोजोबा ऑयल है जो आपके स्कैल्प का एक्स्ट्रा ऑयल निकालता है। निकालने के साथ साथ में आपके जो स्कैल्प होता है उसका पोर्स को ओपन करता है, जिससे आपके बालों में ग्रोथ आए, नई चमक आए और आपके बालों को हेल्दी ग्रोथ लेने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो शैम्पू जब भी इस्तेमाल करते हैं जिनकी स्किन, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा ड्राई होते, जब बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है तो उनको जो है कंडीशनर का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। वैसे भी शैम्पू के साथ में कंडीशनर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी ड्राइनेस बालों में आती है और बाल थोड़े से फ्रिजी हो जाते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कंडीशनर का इस्तेमाल करना। तो जैसे मैंने बताया शैम्पू के साथ साथ में हमारे पास कंडीशनर है, अगेन 100% नेचुरल है, जोजोबा है, एलोवेरा है, वो सारे गुणों से भरपूर है। और अगर मैं पिछले 10 सालों से मैं खुद यूज कर रही हूँ, मार्केट में आप मुझे कोई भी फ्री में भी प्रोडक्ट दो, मैं तो इंटरनेशनल इतने सारे टूर पे गई हूँ कि जब भी अब, क्योंकि अब अवेयरनेस हो गई तो पता चलता है, जब भी कोई शैम्पू या कुछ भी हम उठा के देखते हैं तो ये देखते हैं उसमें लिखा तो है एलोवेरा, एलोवेरा बेस्ड शैम्पू, एलोवेरा बेस्ड फेस वॉश, बहुत सारे ब्रांड, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट में जाओगे तो देखोगे एलोवेरा तो नाम मात्र के लिए होता, पता नहीं क्या 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 कितनी सारी चीजें उसके अंदर भरी रहती है। तो हम एलो का पैसा दे रहे हैं या फिर अदर चीजों का दे रहे हैं, ये जरूरी है देखना, क्योंकि हम जब ये अपने त्वचा पे, अपने बालों पे इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बार बाल गए तो कुछ भी सर्जरी कुछ भी करवा लो, वो नेचुरल हेयर तो आपको वापस नहीं आते हैं। तो जरूरी है अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये जरूर देखें कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, साथ साथ में उनको शैम्पू कंडीशनर रेकमेंड करें। अगर आपको है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको अपना ब्रांड चेंज करने की जरूरत है, आप ब्रांड चेंज करिए और लंबे समय तक आप देखेंगे आपके हेयर जो है हेल्दी रहेंगे, उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा। सो नेक्स्ट, हेलो शेफ, आई थिंक ये सर है नहीं,
एलो एवोर्ड डियो शील्ड, इसको डियो का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एक रोल ऑन का इस्तेमाल करते हैं, डियो स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। कितनी सारी चीजें हैं हम यूं ही बाय कर लेते हैं मार्केट से, या कोई हमें गिफ्ट में दे दिया हम यूं ही ले ले, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज से मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करें जरूर उसके इंग्रेडिएंट पढ़िए, जरूर पढ़िए, क्योंकि आपकी त्वचा आपका बॉडी है और ये करोड़ों रुपया देने के बाद में सेम एज इट इज तो नहीं मिलेगा। और खास करके मैं इन प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये हम डेली इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई भी चीज, जैसे एग्जाम्पल लोग स्मोक करते हैं, पुड़िया पुकार खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, अब उसमें लिखा रहता है कि अगर आप ये खाओगे तो आपके कैंसर होने के चांसेस हैं, ये होगा वो होगा, फिर भी हम लोग खाते पीते हैं, लोग खाते हैं, राइट। और जब बात होती है कि यहाँ नेचुरल प्रोडक्ट यूज करने की, तो बोले गारंटी क्या है ना, गारंटी क्या है कि नुकसान नहीं करेगा। अरे जो नुकसान करने वाली चीजें उसमें लिखी है क्लियर, तो वो तो हम इस्तेमाल करते हैं। और इतना हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं नेचुरल है, इनकी तरफ देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो उनकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं जिस एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, अगर आप स्मोक करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको लंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, नहीं ना। क्या होगा, जब लगातार आप इस्तेमाल कोई भी चीज करते हो नुकसान करने वाली, और कुछ सालों के बाद डिपेंड करता है आपका बॉडी इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है। ज्यादा बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ज्यादा समय लगेगा डैमेज होने के, लेकिन डैमेज तो होना है। अब उसी जगह पे आप जहर ले लो, आप या कोई ऐसा केमिकल ले लो, लाइक एसिड वगैरह, इस तरह की चीजें, वो तुरंत नुकसान कर देती है, इसीलिए इंसान उससे दूर रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये प्रोडक्ट नेचुरल है, इनका जो इफेक्ट है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में कि यार लगाया ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं। बट आपकी त्वचा का नेचुरली वापस लाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, वैसे बरकरार रखने में ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और खास करके मैं डियो स्टिक की बात करूँ तो परफ्यूम हम लोग लगाते हैं, कोई भी परफ्यूम लगाते हैं, जब आप या फिर त्वचा पे डायरेक्ट डियो का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखोगे वो बैक्टीरिया को मारे ना मारे, पसीने की बदबू को दूर तो कर देता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देता है। क्यों ब्लॉक कर देता है, क्योंकि पसीना आएगा तो बदबू आएगी, और पसीना आना अच्छी बात है या बुरी बात है, आना चाहिए। तो ये क्या करता है, आपके ये अल्युमिनियम सॉल्ट फ्री है, अल्कोहल फ्री है, तो आपकी स्किन को डार्क भी नहीं करता है, स्किन में जलनशील नहीं है। और जैसे ही आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हो कहीं भी बॉडी में, आपको जैसे खास करके लेडीज होते हैं जो अगर स्लीवलेस कुछ पहनना चाहे तो उनको लगता है यार नहीं, अंडरआर्म्स इतने डार्क है, स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, क्योंकि वो स्किन बहुत धीरे धीरे करके एकदम डार्क हो जाती है। जो भी लेडी है या जेंट्स जो भी है, जिनको लगता है जहां भी आपकी स्किन डार्क है, आप डेली नहाने के बाद इसका इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे ये रोल ऑन खत्म होने तक आपके स्किन का कलर चेंज हो चुका होगा। खास करके लेडीज अंडर आर्म्स के लिए यूज करें, या फिर हम लोग साड़ी वगैरह पहनते हैं जो भी, या जेंट्स बेल्ट पहनते हैं तो वहां काला पड़ जाता है, या थाइस ज्यादा हैवी है, रैशेस वगैरह आ जाते हैं, या कहीं भी आप इसका लगातार आप डेली इस्तेमाल करें नहाने के बाद में डायरेक्ट त्वचा पे, आप देखेंगे बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और आराम से, कितना भी घिसो खत्म ही नहीं होता, 6 महीने तक चलता है। तो इसके यूजेस भी बहुत सारे, सनबर्न वगैरह हो गया, छोटे बड़े माइनर कट वगैरह हो गए हैं, तो बिकॉज ऑफ एलो वो हील कर जाता है। तो इतना पावरफुल प्रोडक्ट है ये, रोल ऑन है, बहुत हैंडी भी है, आप कहीं भी जा रहे, इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी है, आपको अलग से परफ्यूम लगाने की जरूरत है, सबका काम ये कर लेता है। तो आपके पसीने को रोकता भी नहीं है, एट द सेम टाइम बैक्टीरिया को भी मारता है, पसीने की दुर्गंध को दूर भी करता है, आपकी त्वचा को नुकसान भी नहीं करता है। और इसके यूजेस जो है वो मल्टीपल यूज है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बेबी को नेपी रैशेस वगैरह के भी प्रॉब्लम आता है तो बच्चों को भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आगे बढ़िए, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही। सो अगला प्रोडक्ट जो है हमारा वो है एलो फर्स्ट। एलो फर्स्ट ये 11 एलोवेरा के साथ साथ, जैसे मैंने बताया बी प्रोपोलिस इसके अंदर है, और 11 अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट से ये तैयार किया गया है। काफी बड़ा आता है, अगर आप देखेंगे तो मेरे घर में हमेशा रहता ही है, हालांकि सारे प्रोडक्ट रहते हैं।
अब ये फर्स्ट एड किट की तरह काम करता है। सबके घर में होता है ना, फर्स्ट एड किट होता है रखा, कुछ भी लग गया, जल गया, कट गया तो हम लोग फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट भी वैसा ही है। घमौरियां हो गई हैं, आप जहां भी कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो पहले वॉश करना जरूरी है। वॉश करने के बाद में आप स्प्रे कर लो। आपको बालों में डैंड्रफ हो गया है, आप शैम्पू करने के बाद में अच्छे से जब आप बाल थोड़े से ड्राई कर लेते हो, वॉश कर लेते, तो आप इसको स्प्रे कर लो बालों में। तो जो पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से बाल डैमेज होते हैं, उससे प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरी चीज है स्कैल्प में, अगर आपको डैंड्रफ हो गया है तो आप स्कैल्प में इसका इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे धीरे धीरे करके डैंड्रफ निकल जाएगा। दूसरी चीज है छोटे मोटे माइनर कट हो गया है, या बच्चों को चोट लग जाती है, या किसी को घाव वगैरह हो जाता है, तो हम लोग टच नहीं करते हैं क्योंकि वो पेन करता है। खास करके बच्चे टच बिल्कुल नहीं करने देते हैं। आप वहां पे स्प्रे कर दीजिए, बहुत ही ठंडक देगा, जलता भी नहीं है। और स्किन में कहाँ भी अगर किसी को लग रहा है उसको पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिनको बड़े बड़े फोड़ी वाले पिंपल्स आते हैं ना, उसमें पस निकलता है, तो आप इसको कॉटन में स्प्रे करके फिर हल्का सा आंखों को बचाते हुए आप इससे फेस को साफ करिए। आप देखें उसके बाद में आप प्रोपोलिस क्रीम, एलोवेरा जेली लगा सकते हैं जिनको पिंपल्स या स्किन प्रॉब्लम है, या फिर कहीं भी कोई भी त्वचा संबंधी प्रॉब्लम है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप इसको स्प्रे करिए। या दाद खाज खुजली वाली जैसी समस्या है वहां पर भी स्प्रे करिए, बहुत ज्यादा स्किन को सूद करता है, शांत करता है। और जैसे मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल जो है, मैं कभी कभी घर पे मेरे पास एमपीडी है तो उसमें थोड़ा ड्रॉप डाल के मेरे पौधों में भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं। तो मल्टीपल यूज है, हर एक घर में होना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे ये प्रोडक्ट काम आता है। सो नेक्स्ट, अगेन ये प्रोडक्ट तो हमारे पास है ही नहीं तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, सैनिटाइजर की यस डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि हर जगह किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सैनिटाइजर क्या है। अगर यही चीज 2019 में 2019 में अगर हम किसी से बात करते हैं कि सैनिटाइजर लो, बहुत डिफिकल्ट होता था किसी को कन्विंस करता है क्या है सैनिटाइजर लगाना, छोड़ो ऐसे कोई मतलब हैंड वॉश करने के भी नहीं सोचता था। लेकिन जब से कोरोना आया हर एक व्यक्ति को पता चला है कि सैनिटाइजर क्या होता है। लेकिन ज्यादा सैनिटाइजर का यूज जो है, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, तो ज्यादातर जब यूज करते हैं, स्पेशली जो डॉक्टर वगैरह हैं ऐसे जगह पे काम करते हैं, बार बार यूज करना पड़ता है, तो हाथों को रफ कर देता है, हाथों की त्वचा को जो है वो बहुत ड्राई कर देता है, देखो स्किन निकलना चालू हो जाती है। लेकिन हमारे पास ये जो हैंड सैनिटाइजर, इसमें दो अलग अलग टाइप के, उसका फोटो है नहीं हमारे पास, जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो इसकी स्मेल इतनी प्यारी है, बहुत थोड़ा सा यूज करना होता है, 99.9% बैक्टीरिया जर्म्स को किल करने की क्षमता है, और आपके हाथों को ड्राई किए बगैर, इसके अंदर लेमन है, हनी है, एलोवेरा है, तो आपके हाथों को मॉइस्चराइज भी करता है। और यहाँ लगाएंगे ना, तो जैसे कि मैं ट्रेन वगैरह में जाती थी, अगर ये लगाया तो पूरे डिब्बे में इसकी खुशबू फैल जाती थी। हालांकि ज्यादातर जो सैनिटाइजर होते हैं वो बैड स्मेल करते हैं, लेकिन ये नेचुरल होने के साथ साथ हाथों को नुकसान नहीं करता है। सो हैंडी है, आप किसी भी समय कहीं भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि हैंड सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल घर में मत करिए। घर में है तो आप जो है सोप का इस्तेमाल करें, बाहर जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस, एलो एमपीडी। अब जब साफ सफाई की बात आती है तो हम सब लोग को लगता है कि हमें अपनी बॉडी को ही नहीं, हमारे कपड़ों को ही नहीं, हमारे घर को, हमारे घर की हर चीज को एकदम क्लीन रखना है। स्पेशली जब से कोरोना आ गया कि हम लोग पूरा घर में हर एक चीज, कहीं भी जर्म्स या ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, हम साफ सुथरे होने चाहिए, हमारे घर में जो एनिमल है वो एकदम क्लीन होने चाहिए। ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो जितनी भी आपके घर में साफ सफाई करने वाली चीजें हैं, लाइक कपड़ा धोने का जो डिटर्जेंट है, बर्तन धोने का जो पाउडर या जो भी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और या फिर घर में जो है कॉलिंग वगैरह क्या होता है वो साफ करने की चीजें होती हैं, या फिर वॉशरूम जो है साफ करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, वो उसके लिए अलग से कुछ चीजें होती हैं, प्लांटेशन में कुछ डालने के लिए अलग होती हैं, जानवरों को नहलाने के लिए कुछ अलग से चीजें होती हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप ज्वेलरी साफ कर सकते हैं, जिससे आप ग्रीस है, दाग है, धब्बे हैं वो साफ कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप के कपड़े में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घर को साफ कर सकते हैं, बर्तन को साफ कर सकते हैं, वेजिटेबल को साफ कर सकते हैं,
आप गाड़ी को साफ करते हैं, जितनी भी घर में साफ सफाई या वॉशरूम, अगर बाथरूम में जब एकदम काला पड़ जाता है, जल्दी से दाग छूटते नहीं है, आप इसका इस्तेमाल वहां पे करिए, देखिए तब चमक जाएंगे। और अगर आप कपड़ों में भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके कपड़ों की जो लाइफ होती है, क्योंकि हम कपड़े में इतना पैसा खर्चा करते हैं लेकिन गलत डिटर्जेंट यूज करके उसकी लाइफ कम हो जाती है। ये प्रोडक्ट जो है हर एक चीज के लिए तो है ही, कोई भी चीज, अभी मैं गिनाने बैठूंगी तो बहुत सारी चीजें हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि ये इसमें कोई हानिकारक ऐसे केमिकल है जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है ये। तो हमारे कपड़ों से लेके, ज्वेलरी से लेके, घर की साफ सफाई से लेके, बर्तन साफ करने से लेके, वेजिटेबल वॉश करने से लेके, प्लांटेशन से लेके हर जगह इसका इस्तेमाल, और बहुत कम, ओनली 1-2 ड्रॉप्स जो है, डिपेंड करता है किस चीज में आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम यूज होता है। तो आपका पैसा भी बचता है, प्लस आपके हाथों को, चीजों को नुकसान भी नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक सर और आगे कुछ है प्रोडक्ट, आगे जाइए, है क्या? सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, अब आज हमने पर्सनल केयर की प्रोडक्ट की बात करी है तो सिर्फ उसकी हम बात करेंगे। हमारे प्रोडक्ट कोई हम क्लेम नहीं करते, कोई ये मेडिसिन नहीं है, कोई इस तरह की चीजें नहीं जो हम क्लेम करें कि नहीं, ना ही आपको करना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज, जब हमारी गारंटी नहीं है तो गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी, आपकी त्वचा, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% है कि नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। अभी तक किसी का 43 इयर्स का रिकॉर्ड रहा कि हमारे प्रोडक्ट ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए फॉरएवर लिविंग सालों के रिसर्च जो है लगाती है, बहुत सालों का रिसर्च हमारा होता है, तब जाके एक प्रोडक्ट तैयार है। तो फॉरएवर कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, बेनिफिट चाहिए, और इन सब चीजों हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सालों में मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, आज भी मेरी फैमिली में सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोलूं कि आप यूज करना है, लेकिन एक बार एक ब्रांड को चेंज करने में क्या प्रॉब्लम है। जबकि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं 100% बोलती हूँ, जो आप बाहर पैसा डाल रहे हो, लाइक जस्ट एग्जाम्पल, मैं एक फेस वॉश का ले लूं, हालांकि मैं कंपेयर नहीं करती हूँ क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी हम अलग है, हमारे फॉरएवर की क्वालिटी तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते कमर्शियल से, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो ये 200 रुपए का फेस वॉश यूज करती हूँ। पहली बात तो हम उसको ज्यादा इंग्रेडिएंट वगैरह उसकी क्वालिटी में नहीं जाए। जस्ट एग्जाम्पल, 200 रुपए का फेस वॉश यूज करते हो आप और 12 महीने यूज करते हो, तो एक महीने एक फेस वॉश चलता है। अगर एक लो लेवल का 12 मतलब 200 रुपया तो एकदम लोअर क्लास का ही होगा, हायर क्लास की बात ना करें तो 2400 रुपया खर्चा करते हो, वो प्रोडक्ट का फायदा क्या? फेस वॉश कर दिया, आपको कुछ ज्यादा एक्सटर्नल मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा फायदा नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप फॉरएवर का फेस वॉश या हैंड सोप इस्तेमाल करते हो, तो जिससे आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हेयर वॉश भी कर सकते हो, आप हैंड वॉश कर सकते हो, आप फेस वॉश कर सकते हो, आप नहा सकते हो, आप बच्चों को नहला सकते हो, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक व्यक्ति एक फेस वॉश यूज करता है तो कम से कम 1 साल चलता है। मार्केट का 2400 रुपया डाल रहे हो और यहाँ आपको उसका ऑलमोस्ट 50% प्राइस में आपको वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप मार्केट में 2400 रुपया खर्चा करने हैं और दुनिया भर की केमिकल अपनी बॉडी पे डालने हैं, या फिर आपको अपनी बॉडी प्रीसियस लगती है तो भले नहीं यूज करना, कुछ मत करो। मैं नहीं बोला कि फॉरएवर प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि नेचुरल चीजों पे स्टिक रहिए, अगर आपको लंबे समय तक अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है तो। लेकिन नेचुरल चीजों, जैसा खास करके मुंबई जैसी सिटी है, क्या गांव में भी वैसी चीजें नहीं रह गई हैं सब। इवन की मैंगो की सीजन में अगर मैंगो भी खाने का मन हुआ ना तो भी नेचुरल नहीं मिलता है। ठीक है, सो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जो मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस किया है, जस्ट मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गई। मेरा यही सजेशन है लास्ट में कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे
और जिसने आपको इनवाइट किया उससे सारे क्वेश्चन करिए, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जैसे एज यूजुअल हम लेते ही है। सो फ्रेंड्स, हैंड ओवर टू माय अपलाइन मिस्टर साइमन डेविसन सर, एंड थैंक यू राजीव सर। थैंक यू, अमेजिंग, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग था। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ, मतलब मेरे को भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल गया, अलग अलग चीज। टाइम नहीं, टाइम बराबर है, यू हैव डन इट इन लेस देन 45 मिनट्स एक्चुअली, बट 5 मिनट्स में जरा वो वाईफाई बीफाई कनेक्शन ये वो, सो वी आर थैंकफुल टू राजीव के he put on his laptop and we could get the slide rolling. Okay, मेरा 2-3 अगर सवाल मैं एक काम करूंगा, मेरे तो कोई सवाल नहीं है, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो लवली डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो आज अटेंड किए हैं, उनका अगर कोई सवाल है, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है, सवाल टॉपिक के ऊपर बात करो। 2 सीसी कैसा करने का वो टॉपिक आज नहीं है, आज पर्सनल केयर का प्रोडक्ट्स है। शायद पर्सनल के बदले में आप थोड़ा स्किन केयर का भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चलेगा, लेकिन रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, नॉट बिजनेस। तो बिजनेस का कल हम लोग धमाल करेंगे 8 बजे, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन कल और एक धमाल है, वो अलग बात है, वो तो और एक बात बाद में बात करेंगे। लेकिन आज का जो है, टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ग्रेट ट्रेनिंग ज्योति, आपका तारीफ हुआ है, जबरदस्त ट्रेनिंग है। डॉक्टर मेधा बोल रही है, मुझे लगता नहीं कि आज मैंने कुछ ज्यादा अच्छा किया है, बट नहीं, आई थिंक डॉक्टर मेधा को आपका चेहरा पसंद आया। अच्छा, मेधा तो फैंटास्टिक है, मेधा तो मतलब माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग देती है। और मेधा का और एक सीक्रेट है, मैं अभी बताऊंगा नहीं, एक दिन उनका सेमिनार करूंगा, वो सीक्रेट बताऊंगा आपको। शायद मालूम नहीं है, मेधा वाज अ प्रिंसिपल। ओह, बट विल कम टू दैट टॉपिक लेटर, आज वो टॉपिक नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन है, आई हैव पिंपल इशू विथ माय स्किन, I have pimple issue with my skin is also oily. Share some FLP products and suggest how to use. मतलब मेरे पास पिंपल का इशू है, मेरे को नहीं, मतलब वो कस्टमर को। जो सर वो मेल है या फीमेल है? अच्छा, मेल है कि फीमेल है? अभी वो एक मिनट, अगर फीमेल है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी होता है, और अगर बालों में डैंड्रफ है तो आप चेक करें कि डैंड्रफ की वजह से भी होता है। और अगर डैंड्रफ, क्योंकि मेल में तो ऐसा कुछ हार्मोन्स का प्रॉब्लम नहीं आता जल्दी से, लेडीज में ज्यादा आते हैं। अगर पेट वगैरह साफ होता है क्या? अच्छा, आई थिंक ये आंसर आया है, मेल है, मेल। एंड पेट बराबर साफ होता है। हाँ, हैव पिंपल इश्यू विथ माय स्किन एंड इज ऑयली शेयर, थोड़ा ऑयली रहता है, तो उनके लिए क्या प्रोडक्ट बेस्ट है उनका? जैसे मैंने बॉडी सोप, ज्योति ही इज अ मेल, और वो मेल को आई थिंक 18 साल या 18 और 19 इयर्स ही इज, तो 18 साल का या 19 इयर्स का है, उनको पिंपल का इशू आता है और उनका स्किन भी ऑयली है, तो उनको क्या प्रोडक्ट लेनी चाहिए? देखिए, पहले तो ये चेक कर लीजिए कि आपका पेट साफ होता है। अगर नहीं होता है तो एलोवेरा जूस जो है हमारा प्रोडक्ट है, जो इंटरनली अगर आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। अगर पेट वगैरह सब साफ होता है और कम से कम बजट में जाना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप जो है एवोकाडो सोप इस्तेमाल करिए। और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जेली, जो इसमें में नहीं था, स्किन केयर प्रोडक्ट में आता है, प्रोपोलिस क्रीम। ये दोनों को मिक्स करना है, लगाना है। और जैसे एलो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, तो एलो फर्स्ट इस्तेमाल करने के बाद पहले तो फेस को वॉश करिए एवोकाडो सोप से, उसके बाद एलो फर्स्ट कॉटन में लेके साफ करिए स्किन को, उसके बाद एलोवेरा जेली प्रोपोलिस क्रीम दिन में 2 बार लगाना है। और आप देखेंगे कि इट विल टेक टाइम, वो जेली और ट्यूब खत्म होना चाहिए। खत्म होने तक आप देखेंगे कि आपके जो चेहरे में है एक अलग सा, मतलब वो सब धीरे धीरे करके जाना चालू होगा। लेकिन मिरेकल अगर सोचेंगे कि आज लगा 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद चला जाए, तो वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी, आपका स्किन। लेकिन पूरा एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस क्रीम खत्म होते होते आप देखेंगे आपके चेहरे में बदलाव आ जाएगा। और एक सवाल आया कि एवोकाडो सोप यूज करें या क्लींजर? देखिए, क्लींजर भी यूज कर सकते हैं, क्लींजर यूज करें तो बेस्ट है। और अगर ऑयली स्किन है तो हमारा जो एक क्लींजर है, सोनिया डेली केयर सिस्टम का एक क्लींजर है, ग्रीन कलर का जो आता है सोनिया डेली केयर में,
वो आप इस्तेमाल करें। ओके, तो थैंक यू फॉर द आंसर, वेरी गुड आंसर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, उन्होंने थैंक यू बोला है और आपको धन्यवाद किया है। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चंस? कम ऑन गाइस, वी हैव 135 पीपल, nearly 145 to 150 पीपल, और एक ही सवाल है, मैं समझता नहीं हूँ कि क्या हो रहा है। ये भी Musharraf has raised hand, you can ask. raise hands. अरे Musharraf, अच्छा, if they raise hand, you can open the chat. अच्छा, संकेत ने बोला है ग्रेट ट्रेनिंग। अच्छा, और Thank कोई you. किधर है भाई? सुषमा विश्वा किधर है? मैं तो यही चाहती हूँ सर, आज की ट्रेनिंग मेरी तब सफल रहेगी जब आप लोग जो खास करके फर्स्ट टाइमर हैं, आप इस्तेमाल करें और उसका फीडबैक हमें दें। अच्छा, मुझे ज्यादा ज्योति, एक सवाल आया, जी। what are the nutrition we should take for hair fall? मतलब हेयर फॉल हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट यूज करने चाहिए और क्या न्यूट्रिशन लेनी चाहिए? मेल है फीमेल है? ये टॉपिक नहीं है, बट वील अलाउ इट। नहीं, मैं कर लूंगी। मेल है फीमेल है, आप अपना अपना एज बताएंगे क्या? अभी मेल फीमेल वो मेरे को चेक करना पड़ेगा अभी। फीमेल एज भाई एज भी बताऊं? प्लीज सजेस्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स फॉर हेयर फॉल। मतलब शादीशुदा है, बच्चे हैं क्या? वो थोड़ा सा अरे बाबा, ये सब तो क्वेश्चन पूछेंगे पब्लिक भाग जाएंगे। पर्सनली क्या पता किसको पूछ रहे हैं। अब डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो आपको अपनी सारी समस्या बतानी हाँ, पड़ेगी ना। लेकिन ये यहाँ पूरा एक्सपोज हो रहा है तो आई नहीं, थिंक चलो ठीक है, मैं जनरल बात करती हूँ। अगर आप फीमेल हैं और अनमैरिड शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, अनमैरिड है। अनमैरिड, अच्छा ठीक है, तो आप जो है एलोवेरा जूस लीजिए, बस सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें आप एलोवेरी नेक्टर ले सकती हैं अगर फीमेल है तो। नेक्टर लीजिए। नेक्टर से क्या होता है, अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस भी होते हैं गर्ल्स में, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है, न्यूट्रिशन की कमी से होता है, तो एलोवेरी नेक्टर लें और साथ साथ में हमारा प्रोटीन शेक जो है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, ये 2 चीजें लीजिए, क्योंकि फॉरएवर लाइट कंप्लीट मील होता है, उसके अंदर बहुत सारे आपको सारे मिनरल्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। हेयर को मिनरल्स की जरूरत होती है। अच्छा, तो एलोवेरी नेक्टर और फॉरएवर लाइट। सॉरी, एक ने ये भी पूछा सेम क्वेश्चन, बट शी इज मैरिड। बच्चे हैं? अभी यार ये सब अभी भाई बच्चे एक तो लिखो भाई। बच्चे होने के बाद में बॉडी में बहुत ज्यादा मिनरल्स की कमी हो जाती है, लेडीज में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल आता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। आप भी यही लीजिए, दोनों चीजें लीजिए। आप चैट में डाल सकते हैं क्योंकि चैट कोई पढ़ नहीं सकता है, इट इज टोटल प्राइवेट, में नाम भी नहीं लूंगा किसका। ऐसा जनरली भी बात कर रही हूँ, अगर आप फीमेल है, मैरिड है, बच्चे हैं, क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी होने के बाद में लेडीज में काफी कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। एंड आल्सो अगर लेडी है कोई, तो हमारा न्यूट्रिशन में रॉयल जेली ले सकते हैं। रॉयल जेली भी कंप्लीट न्यूट्रिशन का काम करता है। नो, शी इज ऑलरेडी मैरिड एंड शी हैज 3 ग्रोन अप किड्स। अच्छा, तो मतलब आप 3 बच्चे, बड़े बच्चे हैं। मैम आप जो है एलोवेरी नेक्टर लीजिए। अगर आपको डायबिटिक वगैरह नहीं है, तो डायबिटीज है तो फिर आप एलोवेरा जेल लीजिए। अदरवाइज ड्रिंक में अपना कोई भी ले सकते हैं। सजेशन ये है कि बेरी नेक्टर ले, रॉयल जेली लीजिए और शैम्पू, कंडीशनर और एलोफस का इस्तेमाल करिए अगर हेयर फॉल हो रहा है। ओके रॉयल जेली भी कंप्लीट है। या सॉरी 2 जन ने हाथ ऊपर किया है, तो राजीव, इफ यू कैन हैव देयर माइक्स ऑन, आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद वन। गाली मत देना। we have one question. Yellow one is person is asking for piles. Anything for piles? पाइल्स के लिए एलोवेरा जेल लीजिए और प्रोपोलिस क्रीम। हाँ जी, प्रोबी टैबलेट्स। देखिए बजट अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मैं कम बजट की बात कर रही हूँ। एलोवेरा जेल तो कंपलसरी है ही, क्योंकि पाइल्स का प्रॉब्लम तभी आता है जब आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। एलोवेरा जेल कंपलसरी है, और अगर आप ज्यादा एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो एलोवेरा जेल पे स्टिक रहे, और कर सकते हैं तो हमारा एक्टिव प्रो भी है, वो आप लीजिए और एलोवेरा जेल लीजिए, और लगाने के लिए प्रोपोलिस क्रीम। ठीक हो जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। ओके, एक मुजफ्फर करके है जो है हाथ ऊपर किया है, तो राजीव इफ यू कैन पुट हिज कैमरा माइक ऑन,
तो सवाल कर सकते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे या और एक इसके बाद लेंगे? चलो अच्छा मैं ऑन आई एम गिविंग हिम ऑप्शन टू अनम्यूट, लेकिन हाँ। अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा मुजफ्फर आप अनम्यूट करो अगर आपको सवाल है। चलो मैं ये सोचता हूँ कि आपका शायद सवाल नहीं होगा, आपको हैंड ऊपर करने का अच्छा लगा था तो ओके थैंक यू। तो हम लोग पिंपल इश्यू टू फीमेल एज 30 प्लस मैरिड, ये क्वेश्चन आया है कि एक फीमेल है जो 30 ओवर 30 इयर्स ओल्ड मैरिड है एंड हैविंग 2 चिल्ड्रन। अच्छा, उनके लिए अगर आप एलोवेरा जेल, तो किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो एलोवेरा जेल तो कंपलसरी है अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो। अदरवाइज आप जो है एलोप्रोपोलिस क्रीम, एलोवेरा जेली दोनों को मिक्स करके लगाइए। और अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं, ऑयली नहीं है, तो मेरा सजेशन है इन्फिनिट बाय फॉरएवर का हमारा क्लेंजर है, क्योंकि 30 प्लस है तो रिंकल्स का भी प्रॉब्लम आता है, तो फेस को क्लीन भी करेगा, साथ साथ में आपके एजिंग स्पॉट्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो इन्फिनिट का क्लेंजर यूज करिए, एलोवेरा जेली प्रोपोलिस क्रीम का इस्तेमाल करिए, और ज्यादा पिंपल्स भर के हैं, और चेक करिए कि आपके डैंड्रफ तो नहीं है, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से भी ज्यादा होता है। हफ्ते में 2 बार बालों को वॉश करना जरूरी, क्लीन रखें स्किन को, बार बार टच मत करिए, फोड़िए मत। ओके और एक सवाल है जो एक 40 इयर्स ओल्ड फीमेल है, शी इज मैरिड, एक फीमेल है मैरिड है और उनको वीकनेस होता है, बहुत वीक हो जाती है, तो उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए क्या लेनी चाहिए? उसके लिए मैम आप जो है एलोवेरा नेक्टर लीजिए अगर डायबिटीज नहीं है तो, और रॉयल जेली लीजिए, और हो सके तो हनी लेंगे तो और आपको इंस्टेंट एनर्जी आपको आएगा और स्टेमिना भी बरकरार रहेगा। तो रॉयल जेली, बेरी नेक्टर और हनी। ओके फैंटास्टिक। और 2-3 क्वेश्चन है लेकिन अभी नहीं लेंगे एज वी हैव अरे ले लो फटाफट, हम ले लो। ओके एक का क्या डैंड्रफ का कुछ आया था, चलो आपको भी शैम्पू कंडीशनर एलो फर्स्ट डैंड्रफ के लिए। या तो चलो ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन था। व्हाट अबाउट फूड क्रैक सॉरी, पैर में जो क्रैक होते ना, उसके लिए आप एड़ियों को वॉश करना जरूरी है, कोई भी चीज लगाने से पहले वॉश करिए। एलोप्रोपोलिस क्रीम, सिर्फ एलोप्रोपोलिस क्रीम सफिशिएंट। लेकिन वॉश कौन सा साबुन, एवोकाडो सोप से करें या लिक्विड सोप से करें? एवोकाडो सोप से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना हैंड सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें जेली लगाने की जरूरत है, जेली एंड देन प्रोपोलिस। तो चलो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू, फैंटास्टिक। एंड मेन मेरे तरफ से नहीं, पूरे ग्रुप के तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम राजीव फॉर गेटिंग द डैमेज कंट्रोल डन, बिकॉज डैमेज कंट्रोल तो होनी चाहिए, एंड राजीव इज अवर डॉन इन आवर ग्रुप, सो थैंक्स राजीव फॉर योर हेल्प। एंड ज्योति यू आर फैंटास्टिक। आपकी छत्र छाया में है हम सब लोग। सर दाल रोटी चल रही सर, कल का दिन जो है बहुत जबरदस्त होने वाला है, और बहुत तो इंग्लिश में है सर। हाँ इंग्लिश में, लेकिन दिन भी अच्छा है। तो अभी मैं आज से डाइटिंग चालू करने वाला हूँ, क्यों वो मैं कल आपको बताने वाला हूँ। तो थैंक्स अ लॉट ज्योति, एंड थैंक यू ऑल द क्राउड, अमेजिंग, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लेट्स रॉक द शो। थैंक यू ज्योति। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।